and turns out we went to the wrong center. लाइफ में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए उसमें से दी वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑल was CA फाउंडेशन अकाउंट्स की एग्ज़ाम. एंड एज अ साइंस स्टूडेंट it means a lot to you. It is like your worst nightmare. And आपको लग रहा होगा कि I'm exaggerating, then stay till the end and listen the whole thing because it's going to get a bit embarrassing and ridiculous and also traumatic. But the main reason why I want you to listen to my story is so that you know कि आपका दिन कितना भी ख़राब जाए या फिर आपके एग्ज़ाम कितने भी ख़राब जाए, एट द एंड आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा ही डेफिनेटली. सो सेटिंग कुछ ऐसी है कि बिफ़ोर द एग्ज़ाम 4-5 डेज़ मैंने बस अकाउंट्स के लिए रिज़र्व करके रखे थे कि मेरे अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा जाए. एंड एवरीवन सेज़ कि अगर आपका अकाउंट का पेपर अच्छा गया है तो इन दी नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम्स यू विल गेट एन एज, यू विल फील कॉन्फिडेंट. एंड दैट्स वाई आई वॉज ऑल्सो रियली एक्साइटेड ऑन माई अकाउंट्स एग्ज़ाम डे. मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया. आई एम रियली सॉरी इफ़ द नॉइज़ ऑफ द व्हीकल्स इज़ रियली लाउड. आई ट्राई टू मिनिमाइज इट. सो वेयर वॉज आई? ओके, सो फ्यू डेज़ मैंने रिज़र्व किए थे फॉर अकाउंट्स का रिवीजन एंड मैंने बस स्पेसिफिकली अकाउंट्स का रिवाइज़ किया था. ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम एज़ वेल मैंने सुबह उठ के वार्म अप सेशन किया था. एंड एक्चुअली आई वॉज नर्वस बट आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज the first time in my life I was giving a professional exam and somewhere I was getting closer to my dream. So I was also proud and I was actually excited. I was laughing. I was beaming with energy. So मेरा सेंटर था वो लगभग 230 hours दूर था, which is quite a distance. मतलब जब सेंटर अलॉट हुआ था ना तब I was little bit stressed कि कैसे होगा because I don't really travel a lot. तो कहीं ना कहीं कुछ डर था कि I may get tired and फिर अगर I get tired तो फिर मेरी रिवीजन अफेक्ट होगी, रिवीजन अफेक्ट होगी तो एग्ज़ाम भी अफेक्ट हो सकती है. I mean स्टूडेंट के लिए प्रायोरिटी तो एग्ज़ाम है ना, तो यू जस्ट वॉन्ट टू एलिमिनेट एवरीथिंग दैट गेट्स इन योर वे. बट ओके, कोई ना, 230 hours दूर था मेरा सेंटर. सो हम जल्दी ही निकल गए थे. तो जब हम पहुँचे तो वी वेंट इन एंड वी आस्क्ड देम कि यहाँ पे CA फाउंडेशन की एग्ज़ाम है. एंड टर्न्स आउट वी वेंट टू द रॉन्ग सेंटर. जो ड्राइवर थे मैंने जब उनको एड्रेस बताया था सो ही सेड दैट ही न्यू द एड्रेस वेल. बट जब हम जाके पहुँचे तो हमको पता चला कि इट वाज द सेम कॉलेज नेम, जस्ट इट वाज लाइक डिफरेंट ब्रांचेस यू कैन से. मतलब कॉलेज का नाम भी एकदम सिमिलर था एंड उसके 2 ब्रांचेस थे, मतलब एक ही जगह पे एंड एक ही सिटी पे. देयर वाज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. बट एनीवे, तो कहते हैं ना कि भगवान किस रूप में आएगा आप कभी बता नहीं सकते हो. सो देयर वाज अ लेडी देयर हु आस्क्ड फॉर माई एडमिट कार्ड. मैंने दिखाया एंड देन शी वाज लाइक ओके नो दिस इज़ नॉट हियर, दिस इज़ द अनदर ब्रांच. एंड फिर ड्राइवर को कॉल करके हमने वापस बुला लिया था कि ये अलग लोकेशन है. तो फिर बाद में हम उस लोकेशन तक गए एंड यू कैन इमेजिन माई मेंटल स्टेट ड्यूरिंग दोज 40-45 मिनट्स जो मेरे को लगे थे टू गेट टू द एक्चुअल सेंटर. होल टाइम आई वॉज नॉट इवन रिवाइजिंग एनीथिंग. आई वॉज just thinking ki you know whether I would get there in time or not, and I was trying to believe in God. Actually I was listening to Achyutam Keshvam because it helped me calm myself. ओके, सो हम जाके सेंटर पे पहुँचे एंड जस्ट इन टाइम पहुँचे. यू नो वहाँ पे आई गो इन अ रश एंड जो रोल नंबर रहते हैं ना तो आई हैड फॉरगॉटन दैट दे आर इन रेंजेस. So I go up to the sir, I ask. Actually he was pretty infuriated because उनको सब आके पूछ रहे थे कि रोल नंबर का है, रोल नंबर नहीं मिल रहा. And I was also someone who did that. So anyway he explained it to me that these are in ranges. I went back, I checked it and then I went up to it was the 3rd floor. एग्ज़ाम का माहौल of course tense होगा but कोई भी एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहा था, स्माइल नहीं कर रहा था. आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू रिमेंबर कि जो भी स्ट्रेस है या फिर जो भी एंग्जाइटी है, सेल्फ डाउट है, जस्ट लीव इट आउट द डोर व्हेन यू गो इनटू द एग्ज़ाम हॉल. एंड यहाँ पे द इन्विजिलेटर was actually kind. मैंने उनकी तरफ स्माइल की तो उन्होंने भी स्माइल की थी. सो आई फेल्ट गुड अबाउट हर. मेरी हार्ट बीट वॉज क्रेजी. मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने एक्सरसाइज भी कर ली ना बहुत ज़्यादा देर तो इतनी मेरी हार्ट बीट ऊपर नहीं जाएगी. बट एनीवे इट वॉज बीटिंग लाइक क्रेजी एंड आई वॉज ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन. आई वॉज ट्राइंग टू काम डाउन. सो जब उन्होंने आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट की तो वी हैड टू राइट आवर रोल नंबर्स, साइन एंड हैंड वॉज शेकिंग अ लिटिल. सो मेरी साइन थोड़ी सी गलत हो गई. आई मीन एक तो मैं ओवर थिंक करती हूँ कि ये साइन करेक्ट है भी कि नहीं, बिकॉज इट इज़ अ रूल दैट योर साइन शुड स्ट्रिक्टली मैच द साइन दैट इज़ ऑन योर एडमिट कार्ड. सो नाउ आई वॉज थिंकिंग कि ये मैंने साइन कर दी एंड एक्चुअली आई हैड इवन रिटन दी फर्स्ट आंसर ऑफ द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. सो मैंने लिख भी दिया था एंड मैं अब सोच भी रही थी कि मैं इन्विजिलेटर को बताऊँ भी कि नहीं. बट ओके मैंने हिम्मत की उतनी एंड मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि
प्लीज़ लुक एट दिस साइन, अब आप बताओ इफ़ दिस इज़ आइडेंटिकल। मैं अभी खुद का दिमाग में नहीं लगा रही थी कि ये आइडेंटिकल है भी या नहीं, या फिर मैंने गलती की भी है नहीं, बिकॉज आई वॉज जस्ट मैग्नीफाइंग द मिस्टेक्स दैट आई मेड। सो आई आस्क्ड हर एंड शी सेड दैट अगर आपको लग रहा है कि गलत हो गई है साइन, तो यू विल हैव टू गेट अनदर सप्लीमेंट। आई गॉट अनदर आंसर शीट एंड लिटरली, मतलब आप हंसो मत, मैं हंस रही हूँ बट आप नहीं हंसना, बट जब वो अलग आंसर शीट मेरे को दे रहे थे ना, उसके पहले के टाइम तक ना आई वॉज लिटरली ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, आई वॉज प्रैक्टिसिंग माई ओन साइन कि इस बार तो गलत ना हो जाए। आई मीन इतना अच्छा स्टार्ट था मेरे दिन का, वैसे भी लिटरली वेंट टू द रॉन्ग सेंटर एंड नाउ रॉन्ग साइन। एंड फिर ओके नेवर माइंड, द रीडिंग टाइम, मैंने रीडिंग टाइम पे क्वेश्चन ऊपर से ही पढ़े थे, मतलब बहुत डीप में नहीं गई थी, बिकॉज बोलते हैं ना कि अगर आप ऊपर से ही रीड करो, अगर आप बहुत डीप में भी गए तो वैसे भी आपको याद कुछ रहेगा नहीं बाद में, तो यू विल हैव टू रीड द क्वेश्चन अगेन। सो मैंने ऊपर से रीड किया था एंड आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि माय एग्ज़ाम विल बी गुड। एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आई, इट वॉज़न्ट ईजी। तो ट्रू और फॉल्स तो मैंने कम्प्लीटली अच्छे से लिखे थे, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया था टू राइट इन द फर्स्ट वन, तो उसमें मैंने फॉर्मेट ही गलत बना लिया, मतलब मैंने अकाउंट ही गलत बना दिया। एंड फिर आई रियलाइज़ कि ओ ये तो अकाउंट इसमें है ही नहीं, तो मैंने उसको क्रॉस किया एंड फिर आई स्टार्टेड मेकिंग द करेक्ट अकाउंट देयर। तो लिटरली ऑन द सेकेंड पेज ऑफ माई आंसर शीट देयर वॉज अ क्रॉस, बट स्टिल मतलब और क्या ही बुरा हो सकता है, राइट। एंड कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन मैटर्स एंड द फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स। सो आई वॉज अगेन थिंकिंग कि इसका इम्पैक्ट एग्जामिनर पे कैसा होगा, बट या सो एज स्टूडेंट्स वी ट्राई कि जो भी ईजी क्वेश्चन है या फिर ईजी टॉपिक्स है उसके मार्क्स अपने सिक्योर हो जाए, राइट। तो मैंने भी ट्राई किया था, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स लाइक BRS। तो सो इन माई अटेम्प्ट द BRS का क्वेश्चन वॉज अ बिट unique, I would say. I mean, it wasn't really difficult, but it was bit unique. So उसके वजह से I felt confusion. And कहते हैं ना that you should be your biggest supporter, you should be your own best friend. यहाँ पे I was sitting and I was thinking कि मैंने इतने महीनों की मेहनत की है just फॉर दिस टू हैपन, मतलब मैं एक्चुअली नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोच रही थी, तभी से सोच रही थी, बट यू नो देन समथिंग क्लिक्स इन यू, समथिंग हैपन्स टू यू कि नो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। फिर मैंने ट्राई किया था कि जो भी क्वेश्चंस मेरे को एक्चुअली आता है, लाइक फॉर एग्जांपल NPO वाज माय फेवरेट, सो मैंने NPO का पहले अटेम्प्ट किया एंड एक्चुअली इट वाज प्रीटी ईजी। सो आई ट्राई टू सिक्योर एज मच मार्क्स एज आई कैन, एंड वो भी मैंने खुद को स्टेप वाइज एक अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वॉज प्रीटी नर्वस कि मेरा कुछ गलत हो गया तो अगेन यू नो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी वगैरह वगैरह। वी हैव ऑल दैट फियर्स एज अ स्टूडेंट। मैंने ट्राई किया टू मिनिमाइज दोज फियर्स बिकॉज आई वॉज इन द एग्जाम हॉल, आई कुड नॉट deal with those fears at that time. भगवान का नाम लेके just I tried to motivate myself, keep the hope up, and फिर I did the rest of the paper. So after coming home, I was pretty distraught. I was very tired on the journey. And you know, one more thing happened on the journey back. So हम जब वापस आ रहे थे तब there was a man on two-wheeler and वो ड्राइवर से झगड़ रहा था, मतलब वो ऐसे हमारी कार जा रही थी तो वो इधर से आ रहा था। So he was just shouting and saying mean words to the driver, and फिर ड्राइवर पूछ रहा था कि क्या हुआ। So basically probably उसको almost एक कट लगा था, तब उसको एक्चुअल में कुछ नहीं लगा था, but that man was so infuriated. I don't know किस चीज़ का गुस्सा निकाल रहा था वो, but yeah, he was just shouting at the driver and causing a scene. तो फिर बाद में my father told the driver to stop, and then my father and the driver went out. फिर उसके साथ थोड़ा negotiation किया कि आपको सच में कुछ लगा है क्या, या फिर आपके बाइक को कुछ लगा है क्या। You know, you imagine my situation right now कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी तब I was trying कि किसी और से नज़र ही ना मिलाओ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट रहा जिसकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गई होगी, he is very happy, तो थोड़ा और बुरा लगता था। In the car the driver did not even allow me to on the light so that I could revise. So revision मेरी हो नहीं रही थी। I tried to get some sleep, but नींद मेरे को लग नहीं रही थी, and उसमें the driver and this other person causes a ruckus. मतलब वो याद करके भी मेरे को टेंशन आ रहा है एक्चुअली। एनीवे, सो आई केम होम एंड फिर यू नो घर में भी थोड़ा सा आई वोंट रियली से अ बिग झगड़ा हुआ, बट थोड़ा सा यू नो सिबलिंग्स में चलता ही रहता है, सो वैसा भी हो गया। एंड उसका तो मैंने टेंशन लिया नहीं, बट या व्हेन आई केम होम आई वाज रियली टायर्ड, नॉट रियली फिजिकली बट मेंटली प्रीटी टायर्ड। एंड सो मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। द बुक वॉज हियर, बिजनेस लॉज वॉज हियर, बट मैं वो शब्द बट वो वर्ड्स भी मेरे दिमाग में उतर नहीं रहे थे। सो एट द एंड आई जस्ट स्लेप्ट एंड मैंने डिसाइड किया था कि कल उठ के जितना भी मेरा हुआ वो मैं करूँगी। एंड यू नो मेरे साथ बहुत बड़ी आयरनी हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अकाउंट्स का पेपर ईजी आएगा बिकॉज
एवरीवन सेज कि अकाउंट में कोई मतलब ज़्यादा तो स्टूडेंट्स अकाउंट में नहीं होते फेल, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पेपर ईजी आएगा, बट पेपर डिफ़िकल्ट आ गया सितंबर 2025 अटैम्प्ट का। सो अब आई वाज कम्प्लीटली रेडी कि जो आने वाले 3 एग्ज़ाम्स हैं, 3 पेपर्स हैं, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट आने वाले हैं। मेरी मेंटालिटी तो यही थी कि डिफ़िकल्ट ही आने वाला है, सो मेरे को तो बेस्ट प्रिपेयर करना है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि डिफ़िकल्ट आए, बट आई डोंट थिंक द अदर पेपर्स वेर एज डिफ़िकल्ट। मतलब इन माई पर्सनल ओपिनियन, आई विल नॉट जनरलाइज दैट, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक बाकी के पेपर्स वर रिलेटिवली ईजियर, सो दैट वाज एन आयरनी। मैंने मेरे अकाउंट्स के पेपर को मैंने चेक किया था अकाउंट्स का पेपर आफ्टर ऑल माई एग्ज़ाम्स वर ओवर। मतलब इकोनॉमिक्स का पेपर दे के आई थी, तब उस दिन रात को जग के मैंने चेक किया था अकाउंट्स का पेपर कि एक्चुअली में मैंने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया है। बिकॉज द होल टाइम आई वाज थिंकिंग कि मैंने इनफ मार्क्स का अटैम्प्ट भी किया है या नहीं, या फिर मेरे आंसर्स करेक्ट है भी या नहीं। तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई चेक करने की। एंड फिर बाद में मैंने चेक किया तो आई हैड फाउंड आउट दैट मैंने इनफ अटैम्प्ट किया है। मतलब इन माई माइंड द सिचुएशन वॉज मच वर्स देन व्हाट आई वॉज प्रेजेंटिंग ऑन द पेपर। बात मेरे को पहले पता होती, लाइक आफ्टर गिविंग माई अकाउंट्स एग्जाम एंड बिफोर ऑल द अदर एग्जाम्स, तो I would have been much more confident. And this whole time, I was kind of really miserable. I mean, I don't want to exaggerate anything, but I was depressed. I was thinking कि अगर अकाउंट्स में ही फेल हो जाऊँ तो क्या फ़ायदा फिर बाकी सब्जेक्ट्स इतना करके। बट या वन थिंग वॉज क्लियर कि अगर मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेहनत की है तो एटलीस्ट वो मेहनत तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना। दैट्स वाई आई न्यू आई हैड टू गिव द अदर पेपर्स एज वेल। सो या दिस वॉज माई जर्नी फॉर अकाउंटिंग पेपर। सोच रही थी कि आफ्टर गिविंग द एग्ज़ाम, जहाँ पे मैं सोच रही थी कि 40 मार्क भी मिल गए तो अच्छे है, बट आई गॉट 67 मार्क्स। सो दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू कि नो मैटर हाउ बैडली योर एग्ज़ाम गोज़ और द एक्सपीरियंस गोज़, आपकी मेहनत हमेशा 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 रंग लाएगी। मेरे लिए फाउंडेशन एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस, लाइक द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। एट द एंड ऑफ द 4th एग्ज़ाम आई हैड मेड सम एक्वेंटेंसेस देयर। जो वहाँ पे कैंटीन था उस कॉलेज का, देयर वाज एन ओल्ड लेडी देयर and she really reminded me of my own grandma, and I used to talk to her every day, every time the exam was there, and उनका आशीर्वाद लिए बिना तो मैं जाती ही नहीं थी in the classroom, no matter how stressful it was at that time. Now it is just a funny experience for me, it is just a memory for me. and अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, जो I hope नहीं होगा, अगर हो भी गया तो everything will turn out well. Bye.